Hello everybody, welcome in class of HTML part 10a। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कैस्केडिंग स्टाइल शीट पर बात किया था। इस वीडियो में हम उसके प्रैक्टिकल अप्रोच को देखेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, कैस्केडिंग स्टाइल शीट के 3 टाइप्स हैं, इनलाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो सबसे पहले हम लोग इनलाइन स्टाइल को देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इस प्रोग्राम को आप देखें, मैंने एक छोटा सा सिंपल सा प्रोग्राम बनाया है, मैंने इसे सेव किया और इसके आउटपुट को देखिए। एक सिंपल सा आउटपुट आपके सामने में आ रहा है, इस पर किसी भी तरह का कोई इफेक्ट नहीं है। अब चलिए इस इफेक्ट को चेंज करने की कोशिश करते हैं अकॉर्डिंग टू द इनलाइन। इनलाइन में क्या है कि एवरी टैग के साथ हम स्टाइल टैग का यूज़ करते हुए हम उसमें इफेक्ट को देते हैं। जैसे अभी H1 हेडिंग में मैंने स्टाइल इज इक्वल टू, अब इन्वर्टेड कोमा के अंदर में जैसे मैंने फंट फैमिली में आप कोई भी अपना पसंद का नाम ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर अल्जेरियन लिया हुआ है। साथ ही साथ सेमीकोलन से आप इसे बंद करेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि डेफिनेशन के समय मैंने आपको बताया था कि जब भी हम इनलाइन स्टाइल लेते हैं तो उसे कॉलर और सेमीकोलन से आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद उसे सेव करके अब आप देखो दूसरे आउटपुट में अभी जो हेडिंग था उसका हेडिंग बदल चुका है और उसके फॉन्ट और उसके कलर में अंतर आ चुका है। तो आप देख रहे हो कि जहाँ पर भी आपको इफ़ेक्ट की ज़रूरत है तो आप इमीडिएट उस जगह पर इनलाइन स्टाइल का इस्तेमाल करते हुए आप इसका यूज़ कर सकते हो। जैसे आप मान लीजिए कि आपको कोई फॉन्ट लेना है और आपको नाम याद नहीं आ रहा है, तो आप क्या करोगे कि नोटपैड के फॉर्मेट ऑप्शन को क्लिक करके उसमें फॉन्ट ऑप्शन से आप अपने पसंद का नाम ले सकते हैं और साथ ही साथ उस नाम को यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर स्टाइल इक्वल टू जो देना है मैंने दे दिया। साथ ही साथ आप कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। कलर जैसे यहाँ पर मैंने ग्रीन का इस्तेमाल किया हुआ है, तो आप इस जगह पर ग्रीन डाल दो और उसके बाद उसको बंद करके सेव कर लो। सेव करने के बाद आप देखोगे कि जो टेबल थे उसके जो हेडिंग है, अब देखिए फर्स्ट हेडिंग जहाँ पर मैंने लिखा हुआ है राइटर्स नेम, उस राइटर्स नेम का जो स्टाइल था वो चेंज हो चुका है। सेम इफेक्ट मैं दूसरी हेडिंग को भी देना चाहता हूँ। यहाँ से कॉपी पेस्ट किया और उस जगह पर मैंने उसे लगा दिया। अब सेव करके अब आप देखो कि दोनों जगह इक्वल वे में आ रहा है। तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये हो गया इनलाइन का कि जहाँ पर भी आप चाहते हैं उस जगह पर आप इस इफेक्ट को यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं बॉडी पार्ट में। अब चलिए यहाँ पर जैसे मैंने स्टाइल फॉन्ट फैमिली और इसको मैंने सेव किया। अब आप देखोगे कि जैसे ही मैंने इफेक्ट डाला पूरे बॉडी में, मतलब कहने का मतलब यहाँ पर है जितने भी आप कंटेंट देख रहे हो, टेबल का भी कंटेंट है, लाइन का भी कंटेंट है, वो सारे के सारे कंटेंट चेंज हो चुके हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। साथ ही साथ अगर हम कलर देना चाहें तो कलर का भी स्टाइल हम यहाँ पर बदल सकते हैं। तो इनलाइन में सबसे बड़ी फैसिलिटी ये है, जैसे मैंने कलर येलो दिया है, अब देखिए कलर येलो हो चुका है। तो इनलाइन की फैसिलिटी ये है कि हम इसे अपने HTML फाइल के साथ ही बनाते हैं और ये इफ़ेक्टिव होता है, मतलब ये आपको इमीडिएट सारे इन्फॉर्मेशन दे सकता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसके सेकेंड पार्ट के, और वो है हमारा इंटरनल और इनलाइन में क्या फ़र्क होता है इसको समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इंटरनल स्टाइल के लिए। अब देखिए यहाँ इंटरनल स्टाइल में सबसे पहले हमने स्टाइल टाइप मतलब स्टाइल टैग का इस्तेमाल किया हुआ है, जिसमें टाइप मैंने टेक्स्ट एंड CSS लिखा है। अब बॉडी के लिए एक छोटे से प्रोग्रामिंग स्टाइल में जैसे आप देखो कर्ली ब्रेसेस है, और उस कर्ली ब्रेसेस के अंदर में जो भी आप प्रॉपर्टी देना चाहते हैं, जो भी आप वहाँ पर लगाना चाहते हैं, आप बारी बारी से लगा सकते हैं। जैसे कलर मैंने ब्लू लिया, उसके बाद उसका जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट डेकोरेशन में जैसे मुझे अंडरलाइन देना है तो टेक्स्ट डेकोरेशन को मैं इस पर डालूँगा। देखिए टेक्स्ट डेकोरेशन कॉलन के साथ अंडरलाइन दिया हुआ है, अंडरलाइन को बंद किया। उसके बाद फॉन्ट फैमिली में जो भी आपको फॉन्ट पसंद है आप यहाँ पर फॉन्ट फैमिली में इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको कभी भी किसी भी फॉन्ट का नाम याद नहीं हो तो आप आसानी से नोटपैड के फॉर्मेट के फॉन्ट को क्लिक करके और फॉन्ट नेम में से किसी भी नेम को सिलेक्ट कर कॉपी कर सकते हैं, और उस नेम को कॉपी करने के बाद उस जगह पर आप पेस्ट कर देंगे। तो ये एक आसान सा तरीका है,
कोई भी फॉन्ट को लेने के लिए, जिससे कि आपका वेब पेज जो है सो अट्रैक्टिव हो सके। अब यहाँ पर जैसे मैंने बॉडी के लिए डिफाइन कर दिया, क्या क्या दिया इसमें, तो कलर दिया हुआ है, टेक्स्ट डेकोरेशन दिया हुआ और फॉन्ट फैमिली दिया। उसी तरीके से मैंने हेडिंग 1 यानी H1 के लिए, आपको पता है कि हमारे पास हेडिंग में H1 से H6 होते हैं, तो चलिए यहाँ पर हेड 1 के लिए मैंने एक दिया कलर रेड, और फॉन्ट फैमिली में वंस अगेन अल्जेरियन यहाँ पर ले लेते हैं, क्योंकि यह कॉमन सा नेम है और हमेशा याद भी रहता है। सेव किया, सेव करने के बाद आप इसका आउटपुट देखोगे। देखिए जैसे कि सिलेक्शन सिलेक्शन बना करके मैंने आपको ये बताने की कोशिश करी है कि ये आपका जो स्टाइल है ये इंटरनल स्टाइल है, मतलब ये जब भी डिफाइन होगा तो हेड स्टाइल के अंदर में। अब देखिए इसका इफेक्ट क्या हुआ कि सारे जो अपीयरेंस थे वो ब्लू कलर में हो गए, और जो टेबल का भी कैरेक्टर है और आपका जो रनिंग कैरेक्टर है वो सारे के सारे एज यूजुअल हो गए। साथ ही साथ आप हेडिंग के भी देख सकते हैं कि वहाँ पर हेडिंग में जो मैंने फॉन्ट का कलर, फॉन्ट का नाम दिया था उसके हिसाब से साथ में अंडरलाइन भी आ रहा है, चूँकि अंडरलाइन आपके बॉडी सेगमेंट में था, मैंने हेड 1 के लिए नहीं दिया था, लेकिन आप देख रहे हो कि बॉडी के अंदर डिफाइनेशन होने के कारण ये सारा का सारा इफेक्ट आपको इस जगह पर मिल रहा है। तो इंटरनल में सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि आप उसे हेडिंग में डिफ़ाइन करने के बाद आप अपने पसंद से यूज़ कर सकते हैं। तो ये था आपका हेडिंग सेगमेंट के डेफिनेशन में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक्सटर्नल लिंक को। तो अब चलिए एक्सटर्नल स्टाइल शीट के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पर कि मैंने जो हेड सेगमेंट है, हेड सेगमेंट के अंदर मैंने एक सिलेक्शन बनाया हुआ है। ये सिलेक्शन आपको बता रहा है कि हम यहाँ पर लिंक का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब कि हमारा CSS फाइल अलग सेव किया हुआ है, हम यहाँ पर उसके URL के यूज़ करेंगे। और देखिए उसके इफेक्ट के आधार पर मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर किसी भी तरीके को कोई कोड नहीं दिया हुआ है, फिर भी ये आपके सामने में इस तरह से इफेक्टिव होकर के आ रहा है। तो चलिए इसके कोड को देखते हैं। पहले हम ड्राइव में जाते हैं, अपने फोल्डर को ओपन करते हैं, उस फोल्डर में रखे गए CSS फाइल को ओपन करते हैं। नोटपैड के साथ क्लिक किया, राइट क्लिक किया, ओपन विथ किए और नोटपैड को क्लिक कर दिया। अब देखिए यहाँ पर आपका जो है CSS स्टाइल मैंने बनाया हुआ है। जैसे जो भी नाम आपको देना, आप नाम देने के साथ जब सेव करेंगे तो .css का इस्तेमाल करेंगे, और उसका इफेक्ट आप देख रहे हो। जैसे बॉडी बैकग्राउंड सियान है, मार्जिन 20 पिक्सल्स का है। जैसे मैंने यहाँ पर कलर को ब्लू कर दिया। अब देखिए इसका इफेक्ट क्या होगा, जैसे आप सेव करोगे और F5 करोगे, अब देखिए इसका बैकग्राउंड ब्लू हो गया। कहने का मतलब है कि हम अब HTML फाइल को टच नहीं कर रहे, अब हम CSS से ही, जो कि उसका एक्सटर्नल फाइल है। देखिए आपका सिंपल सा HTML फाइल आपके सामने में है, रिलेशन में स्टाइल शीट है, टाइप में टेक्स्ट CSS है, href में मैंने उसका पूरा पाथ दिया हुआ है, और वहाँ पर मैं किसी तरीके का डेफिनेशन नहीं दिया। डेफिनेशन कहाँ है, तो आपके CSS फाइल के अंदर में है, जहाँ पर हेड 1 के लिए है, पैराग्राफ के लिए भी है। अब इसमें जैसे मान लिया जाए कि हेड 1 के कलर को मैं ग्रीन कर रहा हूँ। अब सेव करके जैसे ही आप इसे वापस देखोगे तो आप पाओगे कि वहाँ पर आपका स्टाइल चेंज हो चुका है। अब देखिए मैंने यहाँ पर एक फॉन्ट लेने की कोशिश करी है और फॉन्ट को कॉपी किया। कॉपी करने के बाद वंस अगेन एज यूजुअल जैसे आप HTML फाइल बनाने के दौरान में कर रहे थे, उसी तरीके से फॉन्ट फैमिली को भी आप यहाँ पर, जैसे अल्जेरियन लिखा हुआ था, अब उस अल्जेरियन के जगह पर मैंने अपने पसंद का एक फॉन्ट डाल दिया। अब इसे आप सेव करें। सेव करने के बाद जैसे आप यहाँ पर जाएंगे, अब आप देखोगे कि आपका जो फॉन्ट है देखिए ग्रीन कलर में आ चुका है, और अबाउट CSS जो है सेंट्रलाइज्ड है, और उसका बैकग्राउंड जो है सो येलो कलर का है। तो आप देख रहे हो कि हमें HTML फाइल पर किसी भी तरीके का इफेक्ट नहीं लेना है, जो भी लेना है हम CSS, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी समझाया है कि CSS होने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हम उसे आसानी से मेंटेन कर सकते हैं। उसमें जो कुछ भी हम मॉडिफिकेशन करेंगे डायनेमिकली वो सारे पेज के लिए एप्लीकेबल होगा। जितने भी पेज को मैं लिंक करके रखूँगा उन सभी पेज पर ये कॉमन रूप से एप्लीकेबल होगा। तो आप एक बार इसे देख सकते हो और ख़ुद से भी प्रैक्टिकल करके बनाने की कोशिश करोगे तो आपको ये ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो मुझे लगता है जैसे अब एक छोटा सा एग्जांपल और मैं आपको दिखला दूं, जैसे पैराग्राफ के लिए है। पैराग्राफ में मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर रहा हूं। जो मॉडिफिकेशन है उसमें मैं टैप करता हूं। इस मॉडिफिकेशन को देखते हैं क्या क्या इसमें आ रहा होता है। वंस अगेन पैडिंग लेफ्ट एंड पैडिंग राइट, ये दो को मैंने यहाँ पर
चेंज करने की कोशिश करी हुई है। और इसके आधार पर आप देखोगे कि आपका जो लेफ़्ट पैडिंग जैसे सेव किया और यहाँ पर देखिए आपका देखिए पैडिंग लेफ़्ट चेंज हो चुका है, यानी कि एक तरीके का मार्जिन बन चुका है। उसी तरीके से आप राइट पर भी काम करोगे, राइट पैडिंग को भी चेंज करके देख लो। यहाँ पर देखिए उसका इफेक्ट क्या मिलता है, पैडिंग राइट, और यहाँ पर भी 120 पिक्सल्स को ही यूज़ कर रहे हैं। और यूज़ करने के बाद इसे हर एक बार आपको याद रखना है कि सेव करना ज़रूरी है। जैसे ही आप F5 करोगे देखिए आपका इफेक्ट आ चुका है। तो अब मुझे लगता है कि ये सारे एग्जांपल्स देने के बाद आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आप इनका प्रैक्टिकल करो, और अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज कर सकते हो। तो चलिए आज के सफ़र में इतना ही। अगले वीडियो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।